आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। आज दिनांक 12 मई 2024 को मौनी बाबा आश्रम मारडारे की माता के सामने कैंसर पहाड़ी ग्वालियर में अस्तित्व फाउंडेशन के द्वितीय वर्षगांठ एवं मातृत्व दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें एसकेएस हॉस्पिटल गोविंदपुरी द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं दवाइयां वितरित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अभय चौधरी जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर, एवं श्री महेंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष बीज निगम मध्य प्रदेश शासन, श्री सुधीर गोस्वामी जी विशिष्ट अतिथि एवं श्री राजदीप सिंह जौदान जी की अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस अवसर पर अस्तित्व फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती दीपा जादव द्वारा बताया गया कि आज अस्तित्व फाउंडेशन का द्वितीय स्थापना दिवस एवं मातृत्व दिवस के शुभ अवसर पर गरीब लोगों के लिए संस्था की ओर से आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 10 डॉक्टर द्वारा निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं दी गई है, जिनमें विशेष रूप से दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित गुर्जर, डॉक्टर उत्कर्ष गुप्ता, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर यादव, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यपाल सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचिका धाकरे, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवनेश परमार, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनेश गौर और डॉक्टर आकाश बल रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों की जांच करते हुए उनको दवाइयां वितरित की गई है। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 250 लोगों की जांच की गई है। डॉक्टरों के द्वारा मरीज को नियमित जांच की सलाह दी गई है। और इस अवसर पर श्री अजय चौधरी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर द्वारा कहा गया कि शिविर को लेकर मन में सवाल था कि निःशुल्क दवा केवल मिलेगी, केवल जांच होगी, लेकिन इस शिविर में सुझाव और दवा दोनों करते रहेंगे। और इसी के साथ इस अवसर पर श्री अजय चौधरी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर द्वारा कहा गया कि शिविर को लेकर मन में सवाल था कि निःशुल्क दवा मिलेगी या केवल जांच होगी। इनमें शिविर में सुझाव दवा दोनों ही मिल रही है। इस अवसर पर श्री ओपी दीक्षित और द्वारा बताया गया कि पिछले कई वर्षों से उनके द्वारा निःशुल्क रूप से गरीबों के सारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ग्वालियर शहर में करीबन 4 से 5 स्थानीय पर नियमित रूप से निःशुल्क रूप से बच्चों को शिक्षित कार्य करने का एवं उनके टीम के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा इस निःशुल्क स्वास्थ्य समिति अत्यंत सराहना की गई है। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन श्री प्रवीण प्रभार जी, वरिष्ठ समाज सेवी एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। इस शिविर में अस्तित्व फाउंडेशन के उपस्थित सदस्यों, गणों एवं डॉक्टर्स का मुख्य अतिथि श्री अभय चौधरी जी और श्री अभय चौधरी जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर, एवं श्री महेंद्र सिंह यादव जी, पूर्व अध्यक्ष बीज निगम मध्य प्रदेश शासन द्वारा मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में शॉल और श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ग्वालियर से धर्मेंद्र सिंह के साथ दिनेश दांत्रे की खास रिपोर्ट देखिए। अच्छा सुनो, फाउंडेशन के सभी सदस्य, यहाँ के पाठशाला के आचार्य जी, दीक्षित जी, मनोज पांडे जी, सभी और सभी सामान्य डॉक्टर, सभी डॉक्टर तो यहाँ पे समाज में जो है ऐसा शिक्षा काफी जागृति आ रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए और बच्चों के अभिभावक भी उनको पढ़ाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए अस्तित्व फाउंडेशन जो काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ प्रयास कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए तरह तरह के जो है वो भी कैंप लगा रहे हैं। और इस वजह से जो है समाज में जागृति आ रही है, समाज स्वस्थ हो रहा है, राष्ट्र स्वस्थ हो रहा है। विशेषता एक और भी है कि अभी जो हमारे यहाँ डॉक्टर उपस्थित है, ये सभी जो है निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश आ रहा है। ये सभी लोग प्रशंसनीय मानते हैं और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से कार्यक्रम चलता है। अस्तित्व अस्तित्व का नहीं रहा, अस्तित्व जो है उत्तर है प्रश्नों के, सभी प्रश्नों का टीम आई है और लगभग सभी जितनी विधाएं होती हैं उनके लगभग सारे डॉक्टर्स हमारे बीच में मौजूद है। मुझे नाम नहीं पता, दीपा जी कैसे करवाएंगी, उनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां।
मैं संक्षेप में थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगा। मेरा नाम मनोज पांडे है, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल से रिटायर हुआ था 2017 में। आदरणीय दीक्षित सर वो भी वाइस प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे डाइट से। कोरोना काल में रेलवे लाइन के किनारे हम लोगों ने 5-6 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उद्देश्य ये था कि केवल बच्चों को पढ़ाना, जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं वो कोरोना में एक अपनी जो दिनचर्या है उसको ठीक कर सके। क्योंकि जैसा कि आपको सबको पता है उस समय दिनचर्या बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। उस समय हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से लगी हुई थी और सब लोग अपनी अपनी जगह पर साइंटिस्ट वैज्ञानिक अपने अपने काम कर रहे थे। हम लोगों ने रेलवे लाइन के किनारे बच्चों को बिठा करके और कोरोना काल की जो विधाएं हैं उनको सबको करते हुए बच्चों को थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। और ईश्वर की कृपा, प्रशासन, मीडिया और डॉक्टर्स की टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया और इस तरह से हमने शहर में करीब 22 जगह पर इस तरह की पाठशालाएं चालू की। अभी वर्तमान में करीब 12 पाठशालाएं अपने करेरा, दरबार, जबरा और अपना गोहर में, कीरतपुरा और ग्वालियर में 8-10 जगह पे, मुरार क्षेत्र में 3-4 जगह पे है, कपू में 2-3 जगह पे है। और इस तरीके से हम लोगों ने ये जो समाज के सहयोग से काम शुरू किया है, इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों के बीच में एक लर्निंग गैप को पूरा करना। बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मगर उनको बहुत सारे अक्षर ज्ञान नहीं पता है। आप 10वीं क्लास के बच्चे को अगर लिखवा के देखेंगे तो शायद वो ढंग से लिख भी नहीं पा रहा है। उन सबको गैप को दूर करना और उन बच्चों को जो झुग्गी झोंपड़ी में है, जिनके एडमिशन नहीं हुए, उनको उनके माता पिता से मिल करके एडमिशन करवाना। मैं बहुत ही कहने की बहुत कुछ है, मगर इतना ही मैं संख्या में कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय ओपी दीक्षित सर से अनुरोध करूंगा कि दीक्षित सर थोड़ा सा परिचय और इसका आशीर्वाद। सम्मानीय मंच और एक छोटे भाई मध्य प्रदेश केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार श्री महेंद्र सिंह यादव साहब आए हैं, राकेश यादव साहब, सरदार साहब, यादव साहब परिचय कराएंगे। इस धरा के बड़ा सुनो बात नहीं करें, इस धरा के दूसरे भगवान चिकित्सक साथी मात्र शक्ति अस्तित्व धर्म के संसदीय के लिए जोरदार तालियां। बच्चों, स्वास्थ्य इस देश की, सारी दुनिया की प्राथमिकता है। यदि हम स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा। इस उद्देश्य को लेकर के अस्तित्व फाउंडेशन आदरणीय दीपा जी और उनके सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के यहाँ ये पूर्व में कई शैक्षणिक कैंप लगा चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका एक पहला कैंप है, पर कला, संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण के लिए यह संस्था हमारे साथ पिछले 3 साल से काम कर रही है। शैक्षणिक सामग्री, इन बच्चों की शिक्षा में संवर्धन और कला। एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं ग्वालियर के, एयरफोर्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत है गुप्ता साहब। उनको उन्होंने जोड़ा और यहाँ कम से कम 10 कैंप 10 संडे को लगवाए। बच्चों को जो प्रासंगिक विषय है, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, वन संरक्षण, पर्यावरण के जो विविध घटक होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं, उन घटकों पर वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सारे विषयों को चित्रों के माध्यम से इस समाज में जाने दिया। बहुत बड़ा संदेश दिया। 10 घंटे तक लगातार रॉ मटेरियल लेके आए मात्र शक्ति, पेंसिल, रबर, सीट, सारे विषय और निर्णायक लोग बुलाए, बच्चों को प्रोत्साहन दिया, सील उपलब्ध करवाई। लगभग 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा और समाज में एक जागरूकता का बहुत बड़ा कार्य लोगों ने किया। मैं नमन करता हूँ माँ शक्ति को और आसान में दूँ भविष्य में भी आप इसी प्रकार मदद करते रहिए। सम्मानीय महेंद्र सिंह जी यादव के बारे में क्या तारीफ करूं। हम लोग ग्वालियर की धरातल रूपसिंह स्टेडियम में और LNIP में हर वर्ष एक दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं। ध्यान तो सुनिए बड़ा सब, उसमें डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। डॉक्टर ब्रजेश सिंघल जी, डॉक्टर रसमोदी जी है, नाम बोल रहा हूँ मैं, RJ है, रतन ज्योति नेत्रालय, और बहुत सारे चिकित्सक के साथी उस व्हील चेयर टूर्नामेंट जो दिव्यांग जिनकी डिसेबिलिटी 80% या उससे अधिक,
उन दिव्यांगों को व्हील चेयर के माध्यम से क्रिकेट खेलते हैं। 10 राज्यों का टूर्नामेंट हर वर्ष होता है। तो टूर्नामेंट में मैंने इस साल हमारे मंत्री महोदय का कोई नाम नहीं हुआ, अकस्मात उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने यादव जी को कॉल किया, तो लोग हो गए। ऐसे संवेदनशील राजनेता बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ महेंद्र सिंह जी के प्रति, और साथ में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको भविष्य में जो ये चाहते हैं राज्य सरकार के माध्यम से समाज की सेवा कर सके। विधायिका या भारतीय संसद में कहीं इनका प्रतिनिधित्व हो और हमारी आपकी आवाज को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठा सके। जय हिंद, जय भारत। समय का अभाव है, सभी को नमन, शिक्षकों को नमन, मंच को नमन, महाराज श्री को नमन और बच्चों को नमन। इसी प्रकार सहयोग मिलता रहा, फिर कार्य आगे बढ़ता रहेगा, फिर राष्ट्र वृद्धि करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैडम राकेश जी और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय जादव साहब और दीपा जादव जी, उपस्थित सभी डॉक्टरगण, अस्त्र फाउंडेशन के सदस्यगण, मैं सबसे पहले आज को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ऐसी बस्ती में आयोजन किया। इस बस्ती में ऐसे केंद्रों की बहुत आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से यह सेवा मानव की सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग रुपये पैसे तो बांट सकते हैं, परंतु उसको स्वास्थ्य के बारे में उचित सलाह देते हुए उसकी मदद करना ये सबसे बड़ी सेवा है। इसके लिए मैं जादव साहब को, दीपा जादव जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आज ऐसी जगह कैंप रखा। और मैंने जब देखा इतने बड़ी संख्या में डॉक्टर शायद ही किसी कैंप में आते हों। महेंद्र जी भी बहुत कैंपों में जाते रहते हैं और हम लोगों को जाने का बहुत अवसर मिलता है, परंतु मैंने इतने विशेषज्ञ किसी भी कैंप में आज तक नहीं देखे। सभी लोगों को बधाई। निश्चित रूप से आज यहाँ जितना लोग उपस्थित हैं सबको इस बात से टिका लाभ मिलेगा। आज सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जी सर, आपका आज यहाँ पर एक कैंप लगा अस्तित्व के द्वारा, अस्तित्व फाउंडेशन के द्वारा, तो आपका आगमन हुआ। आपने यहाँ पर क्या क्या देखा और किस तरीके से अस्तित्व फाउंडेशन काम करता है? वास्तव में अस्तित्व फाउंडेशन द्वारा जो आज निःशुल्क जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, ऐसी बस्ती में किया गया जहाँ लोग बाग कहीं ना कहीं वो जा नहीं पाते, उन सबको यहाँ घर बैठ करके और एक पंडाल में एक छत के नीचे सारे लोगों का परीक्षण कराया, चाहे वो आँखों का हो, चाहे टी का हो, चाहे डायबिटीज का हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, सभी बच्चों में जो गरीब बस्ती के लोगों ने आकर के चेकअप कराया। ये बात फाउंडेशन और डॉक्टरों का मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन इन बस्तियों में होते रहना चाहिए, जिससे जागरूकता उन लोगों को लाभ भी प्राप्त होता है। इनकी अप्रोच हॉस्पिटलों में नहीं जाना हो पाती, लेकिन उनको अगर घर पर जाकर के इस प्रकार का परीक्षण के माध्यम से लाभ मिलता है तो ये पुण्य का कार्य है। इसी के साथ मैं फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो कार्यक्रम था अस्तित्व फाउंडेशन के द्वारा, इसमें सर आपने क्या देखा और अस्तित्व फाउंडेशन किस तरीके से क्या? अस्तित्व फाउंडेशन ने जो एक ऐसी मलिन बस्ती में कार्यक्रम रखा, स्वास्थ्य शिविर रखा, निश्चित रूप से अस्तित्व फाउंडेशन के हमारे जादव साहब और उनकी जो श्रीमती है दीपा जादव जी, इसकी अध्यक्ष हैं,
उन्होंने ऐसी बस्ती चुनी जहाँ निश्चित रूप से आवश्यकता है ऐसे कैंपों की। गरीब बस्ती है, लोग स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं है और उनका चेकअप हुआ और इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर, हर तरह के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैंप तो बहुत होते हैं पर एक आध दो डॉक्टर कभी कभी होते हैं, पर आज इतनी बड़ी संख्या में हर तरह का डॉक्टर, हर बीमारी का डॉक्टर यहाँ मौजूद है। और अक्षित फाउंडेशन की जो टीम है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ और ऐसे ही मानवता की सेवा करते रहे, क्योंकि हमारी पार्टी का भी यही सूचना रहता है कि हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करें और निश्चित रूप से मेरी पार्टी की विचारधारा है उसके अनुसार भी ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें कितने मरीजों का चेकअप हुआ और किन किन बीमारियों का चेकअप? ये करीब करीब हो अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। इसमें जो है मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी जो है विभाग नहीं है जिसके डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। लेडीज़ का, जेंट्स का, बच्चों का, जेंट्स की है, आँखों का भी किया और लेडीज़ का भी सब कुछ लगातार परीक्षण हो रहा है। लगातार 3-4 घंटे से परीक्षण हो रहा है और ऐसे कैंप जो है अस्तित्व फाउंडेशन लगातार लगाती रहती है। निरंतर इनका जो है कार्यक्रम रहता है और ये जो अपना जो यहाँ का पाठशाला वगैरह है इसमें भी ये जो लगातार काफ़ी लोगों के मतलब इसके लिए मदद करती रहती है। यहाँ के कम से कम 13-14 स्कूल जो है अलग अलग जगह जो चल रहे हैं, इनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। करीब यहाँ के स्कूल की जो है संख्या है, इनको जो है ये लोग मदद करते रहते हैं। और ये जो लेडीज़ जो पूरी लेडीज़ का फाउंडेशन है, यहाँ तरह तरह की ग्वालियर की जगह जगह की जो है लेडीज़ मिल के और ये सब काम कर रही है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस तरह से काम करके समाज को जो है जागरूक किया जा रहा है, समाज को स्वस्थ किया जा रहा है और किसी राष्ट्र को जागरूक किया जा रहा है। इसमें जो है हमारे अभय चौधरी जी और महेंद्र सिंह जी यादव जी का जो है लगातार हमें संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है और उनका परामर्श भी प्राप्त होता रहा है और ये सब जो है खुशी की बात है और राष्ट्र के लिए मजबूत करने की, सुरक्षित करने की, स्वस्थ करने की बात है। सर, ये कितनी वर्षों से सेवाएं दे रहा है अस्तित्व फाउंडेशन? 7-8 वर्षों से मैं देखा हूँ कि ये लगातार जो है निरंतर सेवा कर रहा है और ग्वालियर में मेरा ख्याल है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे जो है ये गए नहीं हो। हर क्षेत्र में, हर छोटी छोटी बस्ती में और जहाँ गरीब बस्ती है, जहाँ निर्धन बस्ती है, जहाँ लोग जो है काम मतलब आर्थिक रूप से भिड़े हुए हैं, ऐसे कई बस्तियों में ये लगातार निरंतर काम करते रहते हैं। जैसे जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं वो दवा जो है वितरित करते रहते हैं और वैसे भी वितरित करते रहते हैं। जी, मेरा नाम दीपा यादव है। जी, ये अस्तित्व जो फाउंडेशन है इसका अस्तित्व नाम ही क्यों पड़ा? अस्तित्व नाम इसलिए पड़ा, एक तो महिलाओं को अपने अस्तित्व के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि हमारा भी अस्तित्व है। अच्छा। मैम, आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें कितने बच्चों और कितनी महिलाएं, कितने बुजुर्गों का परीक्षण किया गया और लगभग 100-150 लगभग लोगों का परीक्षण किया गया और कितनों को दवाइयाँ वितरित की गई? दवाइयाँ डॉक्टरों ने जिन लोगों को परेशानी थी, वास्तव में जिनको दवाइयों की जरूरत थी, उनको वितरित की। किन किन बीमारियों का परीक्षण किया गया? क्या 9 डॉक्टर की टीम थी, अलग अलग बीमारियों से संबंधित, तो जिस बीमारी से संबंधित मरीज थे उसी बीमारी से संबंधित दवाइयाँ भी दी गई। अच्छा, इसमें जो यहाँ पर जो बच्चे और जो महिलाएं आई थी, क्या उनको स्वास्थ्य के अलावा और कुछ भी जानकारी दी गई थी फाउंडेशन के द्वारा? स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कि आपको हर टाइम चेकअप, हर कुछ समय के बाद चेकअप कराना चाहिए, वो ज़रूरी है आपके स्वस्थ रहने के लिए। उस संबंधित डॉक्टरों की टीम ने उन्हें जानकारी दी। आपके फाउंडेशन में कितने लोगों ने यहाँ पर योगदान दिया? कितने? हमारे फाउंडेशन से जितने भी सदस्य हैं सभी का किसी न किसी रूप में योगदान है। कोई समय देता है, कोई किसी तरह से जुड़ा है, कोई कुछ अलग करता है। अभी तक कितने कार्यक्रम आपके फाउंडेशन द्वारा किए गए हैं ग्वालियर में? फाउंडेशन द्वारा कैंप तो ये पहला है, लेकिन कार्यक्रम हर महीने कुछ न कुछ आयोजित किया जाता है। क्या स्वास्थ्य के अलावा कहीं और उस पर भी काम करते हैं किसी अन्य क्षेत्र में? हमने किया है, यही सेवार्थ पाठशाला के बच्चों के लिए ड्राइंग क्लासेस करवाई थी, जो कि चली भी और बच्चों ने सीखा भी अपना। जी सर, शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंकुर यादव है। मैं SKS हॉस्पिटल में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे
पीडियाट्रिक का पूरा डिपार्टमेंट है हमारे पास, एसएनसी की ICU सुविधा उपलब्ध है। साथ में ऑर्थो की हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्या, फ्रैक्चर या ट्रॉमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है हमारे पास। इसके अलावा सर्जरी से रिलेटेड सर्जन अवेलेबल है, उनका अलग से सर्जरी डिपार्टमेंट है। और गायनी और ऑप्स के लिए यानी कि डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, या आपको 5 दिन से कोई समस्या है उसके लिए भी हमारे पास इस प्रकार विशेषज्ञ उपलब्ध है। जी सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ था मौनी बाबा आश्रम में, वहाँ पर आपने कितने मरीजों का परीक्षण किया और किन किन बीमारियों से संबंधित मरीज मिले आपको? अप्रॉक्स मैंने 30 से 40 बच्चों का वो परीक्षण किया। मोस्टली उनमें से बच्चे कुछ लोग क्या कहते हैं डीवॉर्मिंग की थी, उनको अल्बेंडाजोल की थेरेपी दी थी, क्योंकि बच्चों को पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उससे रिलेटेड समस्याएं थी। कुछ बच्चों को ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से आँखों में परेशानी थी, इसकी वजह से उनको आँखों में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, तो उससे रिलेटेड उनको लुब्रिकेंट जो आई ड्रॉप देते हैं वो उनको दी गई है। कई बच्चे कुपोषण के शिकार थे, उससे रिलेटेड उनको दिया। एक बच्चा वहाँ पे ज़ीरोसिस का था जो विटामिन ए डेफिशिएंसी से थे, उसको विटामिन ए की डोज दी गई। सर, उसमें कुछ महिलाएं भी कुछ रोग से आपको पीड़ित दिखी, या फिर किसी प्रकार का कोई, जैसे उनको जांच वगैरह परीक्षण के लिए आपने बोला है या फिर उनको दवाइयां वितरित की? 2 महिलाएं वहाँ पे एंटीनेटल चेकअप कराने आई थी। एक के उसमें यूएस में बच्चे के कुछ खराबी बताई गई थी, तो उनको बुलाया गया है कि आप यहाँ पे आके दिखाइए और उसका परीक्षण करवाइए, बाकी के देखते आगे क्या निकलता है उनमें। और कुछ बच्चों को ल्यूकोरिया की शिकायत थी, जिसके लिए उनको वहाँ पे दवाइयाँ वितरित की गई। जी सर, ऐसे सर आपका जो SKS हॉस्पिटल आप देखते हैं सर, इसके और भी कई जगह कैंप लगाए गए हैं ग्वालियर में, कि ये पहला कैंप था आपका? ये पहला कैंप था मेरा। अब आगे इसको सुचारू रूप से हम कोशिश करेंगे कि ये आगे कंटिन्यूएशन में रहे, तो महीने के महीने हम लोग कोशिश करेंगे आसपास में जो पिछड़े गांव हैं या बस्तियां हैं उनमें हम अपना कैंप ऑर्गेनाइज करें। सर, आपके स्टाफ से कितने लोग वहाँ पर कैंप में मौजूद थे? वहाँ पे करीब 7 से 8 डॉक्टर हमारे वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर ललित हैं जिन्होंने डेंटल का चेकअप किया था, और एक डॉक्टर रवि तेजा थे जो ऑर्थोपेडिक्स थे, मैं डॉक्टर अंकुर यादव जो पीडियाट्रिक एज अ पीडियाट्रिशियन वहाँ बैठा हुआ था, एक डॉक्टर अवनीश परमार हैं जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट प्लस डायबिटोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर अवनीश गौर जो कि MD मेडिसिन है, उन्होंने परीक्षण किया था। और इसके अलावा आप डॉक्टर डॉक्टर आकर्ष हैं जिन्होंने ऑर्थोपेडिक्स के कैंप किया। जी मैम, शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर ललित गुर्जर है और मैं SKS हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ, और उसी के साथ मिलकर जो ये जो फाउंडेशन है जो मिसेस दीपा जादौन द्वारा चलाई जा रही है, उस फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था मौनी बाबा आश्रम में। वहाँ के जो गरीब लोग हैं या जो जिनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, उनको हेल्प करने के लिए। मैम, वहाँ पर आप दंत चिकित्सक हैं और आपने देखा होगा वहाँ पर दांतों से संबंधित कितने मरीज़ आपको मिले और कितनों का आपने चेकअप किया और कितनों को दवाइयाँ वितरित की? करीब 20-30 बच्चे थे जो दांतों के रोग से पीड़ित थे। हमने वहाँ पे पेस्ट और टूथब्रशेस बांटे उनको, मतलब जो भी लोग आए हुए थे, जितने भी लोग आए हमने सबको टूथपेस्ट और ब्रशेस उसमें उपलब्ध कराए, क्योंकि हम वही करा सकते थे। बाकी जो दांतों के रोग हैं उनके लिए आपको प्रॉपर सेटअप में आने की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे लोगों को बोला है हमने कि अगर वो यहाँ आएंगे तो हम उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। वहाँ पर जो आश्रम में कैंप लगाया गया था, क्या वो आपके हॉस्पिटल के ही डॉक्टर थे कि वो कहीं अन्य हॉस्पिटलों से भी डॉक्टर थे? ज़्यादातर जो 8 डॉक्टर्स थे वो हमारे हॉस्पिटल से ही आए हुए थे। एक डॉक्टर थी जो आने वाली थी जो बाहर से आई हुई थी, बाकी जो 8 के 8 डॉक्टर थे वो हमारे अस्पताल के डॉक्टर। मैम, बताते हैं वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें दवाइयाँ वितरित नहीं की गई हैं या फिर उनको संतुष्ट नहीं रहे, कुछ लोगों का कहना है वहाँ पर। देखिए, ऐसे पता नहीं होता है कि किस बीमारी से ज़्यादातर लोग वहाँ पे पीड़ित होंगे, तो दवाई उपलब्ध कराना उस हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि हम बच्चों के हिसाब की दवाइयाँ लेकर गए थे, तो जो भी दवाइयाँ थी वो हमने वितरित कर दी। लेकिन अगर जो कैंप का टाइमिंग था वो 9 to 10 था, और ज़्यादातर लोग 10 o'clock के बाद आना चालू हुए। हम 11 बजे तक 11:30 बजे तक वहाँ पर उपलब्ध थे, पर 11:30 बजे के बाद जो लोग नहीं आए होंगे तो हम उनको दवाइयाँ नहीं दे पाए होंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीमारियाँ होती हैं जो दवाइयाँ एट अ टाइम आप उपलब्ध नहीं करा सकते कैंप में ना।
तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी, हर कैंप में ही होती है। मैम जैसे महिलाओं के प्रति आपने वहाँ पर देखा होगा, कई महिलाएं आई थी तो उनको भी दांतों से संबंधित आपको समस्या मिली, हाँ जी, तो उसमें ऐसी कितनी महिलाएं थी? उसमें करीब 20-25 महिलाएं थी। महिलाएं बहुत ज़्यादा आई नहीं थी क्योंकि शायद वो अपने काम पर गई होंगी। बच्चे ज़्यादा थे, बच्चों में भी दांतों की बहुत समस्याएं देखने को मिली और सभी में समस्याएं देखने को मिल तो रही थी, लेकिन इलाज के लिए आपको प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है, तो वो कैंप्स में पॉसिबल होता ही नहीं है कभी भी। इसके बाद मैम आपका क्या विचार है, इसके बाद दूसरा कैंप आप कहाँ लगाएंगे ऐसा? अभी हमारा यही विचार है कि जो लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं तो उनको हम प्रोवाइड कराने के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। हम सबके लिए स्वास्थ्य चाहते हैं, तो ये हमारा मोटिव है और हमारी जो लोगों की हेल्थ है वो हमारी प्रायोरिटी है। हम बहुत ही कम दरों पर इलाज करने के लिए यहाँ पे प्रयासरत हैं। हमारे जो हॉस्पिटल को अगर आप देखेंगे तो इतने सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं हर चीज़ के लिए, आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि कहीं पे भी किसी भी कैंप में इतने डॉक्टर्स कभी इकट्ठे जाते नहीं हैं या देखने को नहीं मिलते हैं। ये ऐसा पहला कैंप है जहाँ पे इतने सारे और सारे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी आपके वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो ये बहुत हमारे टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई डॉक्टर है जो अपना सारा खुद का ओपीडी छोड़कर संडे को जाके तैयार नहीं है। आप देखेंगे बेसिकली यही कल्चर वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो आए हैं मैं बहुत ही खुश हुई मतलब इस चीज़ के लिए कि डॉक्टर्स टाइमली वहाँ पहुँचे, पेशेंट्स नहीं आए थे, उससे पहले डॉक्टर्स वहाँ जाके बैठे हुए थे, तो उल्टा मतलब हम उनके लिए हम बहुत कंसर्न है। जहाँ पे भी इस तरह के पेशेंट्स हमें मिलेंगे हम चाहेंगे हम कैंप लगाएं। जी, शुभ नाम आपका? हेलो, मैं डॉक्टर विजय तेजा हूँ। मैं MS ऑर्थोपेडिक्स हूँ एंड आई एम ट्रेन्ड इन जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड लिगामेंट सर्जरीज एंड आई हैव मूव बैक टू ग्वालियर रिसेंटली। आई वाज ट्रेन्ड इन जर्मनी इन हैदराबाद एज वेल। अब मैं ग्वालियर में हूँ। जी सर, आज जो कैंप लगा था मौनी बाबा आश्रम में, वहाँ पर आपने चेकअप भी किया होगा कई मरीजों का। कितने मरीज़ आपको ऐसे मिले जो आपके बीमारी से संबंधित जो थे? आपने कितनों का चेकअप किया, कितनों को दवाइयाँ वितरित की या किसी को जांच वगैरह के लिए लिखा ऐसे? जी, जहाँ पे हम आज कैंप किए वहाँ पे आसपास के इलाके में काफ़ी पेशेंट हैं, काफ़ी ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जो एक्चुअली नी पेन और हिप पेन, ये सब काफ़ी पेशेंट जो बुजुर्ग पेशेंट हैं आए थे हमारे पास। काफ़ी लोगों ने एक्सरे लिख के भेजा है और वो ऐसी जनता थी जिनको एक्चुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अपने ग्वालियर में। आधे लोग यही सोचते हैं कि ग्वालियर में अच्छा इलाज नहीं होता है, दिल्ली ही जाना पड़ता है, जो सबके लिए प्रैक्टिकली और फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा यही मकसद था कि हम लोगों के बीच में पहुँचे और बताएं कि हाँ ग्वालियर में अच्छा काम होता है। तो काफ़ी मरीज़ देखे हमने, काफ़ी पेशेंट आए तो। जी सर, जैसे आपने बताया कि ग्वालियर में इलाज होता है, तो लेकिन ग्वालियर में जो इलाज होता है वो हर इंसान नहीं करा सकता क्योंकि इतना महंगा इलाज है और यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे बताए जाते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल हैं कि उनमें कई लाखों की वो लगती है इलाज के लिए राशि। लेकिन क्या आपके हॉस्पिटल में या आपके द्वारा उनको कुछ सहयोग किया जाएगा ऐसे मरीजों के लिए? बिल्कुल, हमारा क्योंकि एक नया हॉस्पिटल है और जो टीम एसोसिएटेड है हमारा बेसिक फंडा यही, हम एथिकल काम करेंगे। हम किसी अनएथिकल काम के पीछे नहीं दौड़ना चाहेंगे और हमारे यहाँ हम काफ़ी पेशेंट्स को यही बोलें, कोई भी दिक्कत आई है हम 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे और हम पेशेंट फर्स्ट वाले मोटिव से हम पहले चलेंगे और ऑब्वियसली जो भी हम सहायता कर सकते हैं बिल्कुल सहायता करेंगे। सर, आपने जैसे आज जो कैंप लगाया उसमें जिन मरीजों को आपने पर्चा भी बनाया होगा, कई मरीजों को देखा भी होगा, तो क्या उन मरीजों के लिए कोई छूट रहेगी अगर वो आपके पास आते हैं या हॉस्पिटल में दिखाते हैं, उनके लिए क्या छूट रहेगी? यही हमारा जो टीम डायरेक्टर के साथ हमारी प्लानिंग थी कि हम जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनको कुछ परसेंटेज हम ऑफ करके देखेंगे और फ्यूचर में जो भी कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें भी उनके लिए कुछ डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ही देखा जाएगा बिकॉज दे आर नॉट फिजिबली अमीर लोग नहीं हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष गुप्ता है। मैंने MDS का रखा है, BDS विद MDS, प्रोस्थो मतलब जिसमें हम नकली दांत लगाते हैं, तो मेरा स्पेशलाइजेशन उसमें। आज का जो कैंप रहा आपने देखा होगा मौनी बाबा आश्रम में, तो ऐसे आपने कितने मरीजों को वहाँ पर देखा और कितने मरीज इस बीमारी से संबंधित, दांतों से संबंधित आपको मिले और किन किन मरीजों का आपने निरीक्षण किया और किन को जांच के लिए आदेश दिया? ऐसे कितने थे, ऐसे कितने मरीज थे? जितने मरीज थे वहाँ पे उसमें से मान के चलिए ऑलमोस्ट 80-85% को किसी न किसी तरीके की दांत की बीमारी थी और जो मेजॉरिटी थे वो बच्चे थे। होता ही हम बचपन में ही जब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते तो आगे जाके वो चीज़ और कॉम्प्लिकेट हो जाती है।
तो मेजोरिटी जो थी वो बच्चों की थी, बूढ़ों में भी था जिसमें किसी में दांत में कीड़ा लगा था, झंझनाहट बहुत ज़्यादा कॉमन एक समस्या थी, दांत हिल रहे थे, कीड़े लग के दांत गिर गए थे। तो हमने बोला कि भैया जो हमारे पास उस समय दवाइयाँ थी, दवाइयों से जो इलाज हो सकता था हमने दवाइयाँ भी दी हैं, ब्रशेज़ वगैरह भी दिए हैं, टूथपेस्ट भी दिए हैं, जिससे कि भाई उस समय जो इलाज है वो तो कम से कम अच्छे से हो जाए। उसके बाद हमने बोला कि भैया आप एक्सरे वगैरह करा लीजिए, क्योंकि इतनी मशीन्स को हम ले जाना पॉसिबल होता नहीं। तो हमने कहा कि भैया आप एक्सरे वगैरह के लिए आ जाइए, जिससे कम से कम आपका जो ट्रीटमेंट है वो एक अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कई बार हिचकिचाते हैं इलाज कराने से, चाहे आप ये समझिए कि कॉस्टली है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, या जिस भी वजह से ये लोग वो लोग हैं थोड़ा पेशेंट लोग जो इलाज कराने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। इसी वजह से कैंप भी वहाँ लगाया था कि भाई ये लोग आए इलाज कराएं, और फिर सबको बोला कि भाई कम से कम आके आप करवा सकते हैं। दांतों का एक तरफ इलाज बहुत महंगा होता है और लोग लापरवाही से कहीं ना कहीं दांतों को खड़वा लेते हैं, किसी वैद्य या फिर किसी भी जो झाड़ू और झाड़ फूंक करते हैं उनसे वो कहीं ना कहीं दांतों का इलाज करवाते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि वो दांतों उनसे दांत सही हो जाते हैं, या फिर जो डॉक्टर होते हैं किस तरीके से वो उनका वो? देखिए, दांतों का इलाज महंगा है, ये एक अवधारणा बनी हुई है जो कि मुझे लगता है सही नहीं है। इलाज इसलिए महंगा हो जाता है क्योंकि जब आप उसको प्राइमरी स्टेज पे अगर ट्रीट करा लो, उसका प्राइमरी स्टेज पे अगर आप उपचार करा लो तो वो महंगा नहीं है। पर आप इतना रुक जाते हो, फिर उस जो भी आपकी बीमारी उसको इतना ज़्यादा फैल जाती है शरीर में कि उसका इलाज महंगा हो जाता है। तो अगर आप उसको प्राइमरी बेसिस पे ही ट्रीट कर लो, जहाँ पे वो शुरू हो रही है, अगर हम वहीं उसका इलाज कर लें तो उस बीमारी को हम कम पैसे में भी और अच्छी तरीके से, क्योंकि जब चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो उसका इलाज उतना ही महंगा और उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से महंगा होता है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि भाई वहाँ पे आपका क्या मतलब ये था कि अवधारणा क्या है, लोग झाड़ फूक कर लेते हैं। तो देखिए, एक क्वालिफाइड बंदा जिसके पास डिग्री है, जो चीज़ों को समझता है, हमेशा उसी से इलाज करवाएं। क्योंकि अगर गलती से कुछ भी चीज़ ख़राब हुई या कॉम्प्लिकेशन आया तो वही उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। कोई बाबा या तांत्रिक या जिस भी जो भी है तो उनसे इलाज ना कराएं, कम से कम डिग्री वाले से ही इलाज कराएं। कम या ज़्यादा वो हर एक के अपने ऊपर है, पर कम से कम जिसके पास जो चीज़ों को समझता है उसी से इलाज कराएं उसको। जी सर, आज की जो दांतों की समस्या है वो किन चीज़ों से आ रही है? दांतों में जो समस्याएं आ रही हैं आपने बताया, जैसे मरीजों को कीड़े लगना या फिर पारिया वगैरह, ये किन चीज़ों से पैदा हो रही हैं ये समस्याएं दांतों में? इसके ना बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसके पीछे होती हैं। सबसे पहला है तो आपकी अपनी नेग्लिजेंस जो होती है, मतलब अगर आपको हो गई तो आप उसको इलाज नहीं करवाओगे, उसको बता रहे तो ठीक है दांत ही है, क्या करना है उसको दिखा के, पर उस एक दांत की वजह से आसपास के 3-4 दांत खराब होते हैं। अगर किसी के 5-6 दांत भी निकल गए गलती से तो वो खाना नहीं खा पाता, खा पाता तो शरीर में पूरे जो पोषक तत्व हैं, आप खाना चबाएंगे नहीं तो उसके पोषक तत्व निकलेंगे नहीं, वो निकलेंगे नहीं शरीर में तो वो जाएंगे भी नहीं। तो दूसरी बात ये हो जाती है कि भाई आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे हैं जो चॉकलेट, टॉफ़ीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना खाएं, पर आप जब भी खाएं उसके बाद कम से कम दिन में 2 से 3 बार ब्रश करें, खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। तो ये सब ऐसी चीज़ें, कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपने देखा होगा कि माँ बाप को है तो बच्चों में आ जाती है, वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो ना आपके बस में ना हमारे बस में, वो जेनेटिक होता है। पर जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, एटलीस्ट खाना खा के कुल्ला करें और दिन में 2 से 3 बार ब्रश करें, तो इससे आप 90% बीमारियों से बच जाएंगे। बाकी जो 10% है उसमें जब बीमारी हो रही है उसी समय उसका इलाज करा ले तो वहीं रुक जाएगी। अन्यथा जो आप सोच रहे हैं कि भैया इलाज बहुत महंगा है, तो वो वाकई महंगा इसीलिए हो जाता है कि जब पहली स्टेज पे उसको ट्रीट ना करते हो, हम चौथी स्टेज पे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो चौथी स्टेज पास डॉक्टर के पास भी ऑप्शन कम बचता है कि भाई उसको कैसे बचाएं। तो यही है कि भाई अपना साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन करें, ब्रश करें, हो जाएगा उससे। जी नहीं, अभी तक इसके लिए मतलब डेंटल के लिए कोई ऐसा टीका नहीं हुआ है। केवल जेनेटिक के लिए जो टीके आए हैं वो भी लिमिटेड मेडिसिन या लिमिटेड डिजीज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप डेंटल का ट्रीटमेंट, या डेंटल में अगर जैसे आपको लगता है कीड़ा लग गया तो हो सकता है, या एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस, है ना, तो वो आसपास के लोगों में होती, पानी की वजह से होती है। तो ये सब चीज़ें, इसके टीके बन नहीं सकते हैं ऐसे, अभी तक तो नहीं बने, आगे अगर आ जाए तो भी।